वृषभ राशि वालों 2026 में शनिदेव आपके 11th हाउस में इनकम हाउस में है, तो ये आपके कमाई के रास्ते भी खोलते हैं। और यदि आप कुछ गलती कर देते हैं तो आपकी कठिन परीक्षा भी हो सकती है। तो यही आज का सवाल है मेरे मित्रों, क्या कि शनि आपके लिए क्या वरदान बनेंगे? क्या 2026 में आपके धैर्य, रिश्ते और सोच की सबसे बड़ी परीक्षा शनिदेव ले सकते हैं? आखिर शनिदेव वरदान बनने वाले हैं आपके लिए या फिर आपकी सबसे बड़ी परीक्षा हो सकती है? मेरे मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि शनिदेव 11वें भाव में बैठ करके आपको क्या देते हैं। शनि की दृष्टि आपके शरीर, सोच और भविष्य पर क्या असर डाल सकती है। किन लोगों के लिए समय बहुत बड़ी उपलब्धि ला सकता है और किन गलतियों से यह वरदान परीक्षा बन सकता है। और उसके बाद मेरे मित्रों, शनि के वो उपाय जो आपके जीवन में एक नए सकारात्मकता के संकेत दे सकते हैं। वृषभ राशि वालों, 2026 में शनिदेव आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में। 11th हाउस आपके इनकम का है। शनिदेव आपके कर्म के स्वामी है, यानी कि कर्म प्लस इनकम प्लस मीन राशि ज्ञान। तो कर्म, इनकम और ज्ञान का एक बहुत बड़ा महासंयोग वृषभ राशि वालों के जीवन में 2026 में बन रहा है। 11वां भाव मेरे मित्रों आय का होता है, लाभ का होता है, नेटवर्क का होता है, बड़े लक्ष्य, इच्छाओं की पूर्ति और मित्रों का होता है। इसलिए मेरे मित्रों, यह साफ है कि इनकम के नए रास्ते बन सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स पर आपका काम हो सकता है और सही लोगों से इस वक्त आपका जुड़ाव हो सकता है मेरे मित्रों। क्यों? क्योंकि शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के कारकत्व को बढ़ा देते हैं ज्योतिष के अनुसार। लेकिन मेरे मित्रों, एक बात आप ध्यान रखिए कि शनि जो भी देते हैं वो आसानी से नहीं देते, कभी भी आसानी से नहीं देते, क्योंकि वो पहले बंदे को परखते हैं, उसके अंदर टैलेंट लाते हैं, उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो जो चीज देने जा रहे हैं वो उसका सही इस्तेमाल कर सके। यह बात एक बहुत समझ लीजिए मेरे मित्रों। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, शनि कभी भी अचानक से अमीर नहीं बनाते हैं, काम राहु का होता है, लेकिन राहु ले भी लेता है। ये बात भी बहुत ज्यादा आपको ध्यान देनी चाहिए। लेकिन शनि क्या करते हैं? शनि सिस्टम बनवाते हैं, धैर्य सिखाते हैं, आपको इस लायक बनाते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, आप अपने पैरों पर खड़ा हो सकें और मेहनत को आप अपनी आदत बना सके। मेरे मित्रों, यही 3 सूत्र इस राशि फल में आपके जीवन में एक नया सकारात्मक संदेश ला सकते हैं। कुछ लोग शनि के दौर में मेरे मित्रों धीरे धीरे बहुत मजबूत आर्थिक स्थिति बना लेते हैं। आपके भी संज्ञान में ऐसे कई लोग हो सकते हैं। अगर हैं तो अपने कमेंट्स में हमें बताइएगा मेरे मित्र। शनि की पहली दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ने का क्या मतलब है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। क्या कि आत्मविश्वास की परीक्षा, आपके अंदर खुद को लेकर के कितना आत्मविश्वास है, आप खुद पर कितना भरोसा करते हैं, आपके अंदर कितना टैलेंट है और उस टैलेंट पर आपकी पकड़ कितनी है। आपके अंदर क्या यह बात है कि यार मैं ये काम करूंगा तो कर लूंगा, या फिर आपके मन में यह आता है कि शायद मुझसे ये काम न हो पाए। और मेरे मित्रों, ये बात कब मन में आती है कि मुझसे काम ना हो पाए? जब हमारे टैलेंट में, हमारी विद्या में, हमारे ज्ञान में हमें भरोसा ना हो। और जिन्हें भरोसा होता है उनके आत्मविश्वास में कभी कमी नहीं आती। तो शनिदेव कह रहे हैं कि यदि कुछ कमी लग रही है अपने ज्ञान में तो उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि शनिदेव मीन राशि में विराजमान है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे मित्रों। शरीर की ऊर्जा पर आपके दबाव थोड़ा सा हो सकता है। कैसे? जब आप अपने ज्ञान को सही करेंगे, अपनी मेहनत को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? थोड़ा सा आपको थकान फील हो सकती है, लेकिन ये थकान नहीं, ये थकान उस चीज की शुरुआत है जो आपको आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप पर एक सुदृढ़ रूप प्रदान कर सकते हैं। मेरे मित्रों, ये शनिदेव मैच्योरिटी की मांग करते हैं। शनिदेव कहते हैं कि भैया बचपने से काम नहीं चलने वाला, गंभीर होना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना पड़ेगा और समय के साथ साथ खुद को अपडेट करना होगा। मेरे मित्रों, शनि कहता है कि बचकानी सोच नहीं चलेगी। मेरे मित्रों, इनकी दृष्टि 5वें भाव पर है, जो बुद्धि का, संतान का, निर्णय का, प्रेम का भाव है। 5वें भाव पर शनि की दृष्टि आपके फैसलों को स्लो तो करती है मेरे मित्र, लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज देखिए जो वरदान स्वरूप है, क्या कि आपको सॉलिड बनाती है। जो भी आपका निर्णय होगा देरी से होगा लेकिन सॉलिड होगा। क्या होगा? यार मेरे को उस काम को करना है, ठीक है यार 1 महीने में कर लेंगे, 2 महीने में कर लेंगे। आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो बताइएगा मेरे मित्रों, अपनी राय बताइएगा, क्योंकि ये आपके ही जीवन से जुड़ी आपकी ही कहानी हो सकती है जो शनिदेव आपको संकेत दे रहे हैं। लेकिन जब 2 महीने 3 महीने सोचने के बाद निर्णय लिया
तो सॉलिड लिया, नहीं यार मैं करूंगा, और किया। ये होता है आत्मविश्वास। पहले आपके लगन पर दृष्टि डाली, फिर पंचम पर दृष्टि डाल करके आपको मजबूत किया। ये लोग बाग मैंने बहुत सुना है, बहुत से लोगों से आपने भी सुना होगा, शनि को लेकर के डराते हैं। शनि भैया, शनि से बढ़िया कोई ग्रह हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे मित्रों, शनिदेव क्या कहते हैं सुनिए, थोड़ा सा एक कबीर का दोहा सुनिए। गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट। क्या? उसको गड़गड़ से ऊपर से उसको थाप देता रहता है, उसको मारता रहता है, उसकी खोट को निकालता है। अंतर हाथ सहार दे, बाहर भाए खोट। यानी कि अंतर से उसे सहारा दे रहा है, अंदर से उसे मजबूत बना रहा है, और बाहर से उसे लग रहा है कि उसे मारा जा रहा है। लेकिन उसे आकार देने के लिए, उसे घड़ा बनने के लिए, उसे पात्र बनने के लिए उस पर बाहर थाप देनी जरूरी है। तो इस थाप को कष्ट मत समझिए, इस थाप को समझिए कि अब आपका टाइम आने वाला है, अब आपका वक्त आने वाला है। शनि का दूसरा संकेत मेरे मित्रों, ये आपको कहता है कि स्पेकुलेटिव जो सोच होती है उससे आपको बचना होगा। शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट आपको नुकसान दे सकता है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए, क्योंकि आपको गंभीरता दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है मेरे मित्र। अब देखिए, एर्थ हाउस पर इनकी दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एर्थ हाउस को लेकर के भी बहुत से लोगों के मन में भ्रम होगा, लेकिन जो आज इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं उनका भ्रम निकल जाएगा। क्या? 8वें भाव पर शनि की दृष्टि अचानक से बदलाव ला सकती है। किस चीज में बदलाव हो सकता है मेरे मित्रों, ध्यान रखिए। पुराने राज सामने आ सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है? जैसे कि आपने कोई कोर्स किया और आप उस कोर्स के बेस पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो कोर्स किसी वजह से आपका एक सेमेस्टर छूट गया था। तो अब आपको लग सकता है, आपकी ये फीलिंग हो सकती है कि उस कोर्स को मुझे को कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि उसकी बेस पर मेरा कैरियर बन सकता है। पहला राज मेरे मित्र, ये आपके टैलेंट को निखार रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं कि आपकी गुप्त बातों को उजागर कर रहे हैं, नहीं, ये आपसे जुड़ी हुई बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। जो कमी आप में है, उन कमियों को पहचान करके सुधारने का मौका आपको दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मेरे मित्रों। दूसरी बात सुनेंगे तो और ज्यादा आपको लगेगा कि यार ऐसा भी शनि कर सकते हैं मेरे मित्रों। यही तो शनि को देखने का नजरिया है मेरे मित्रों। यदि आप देख रहे हैं तो समझिएगा। फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। क्या? सपोज कीजिए आपके पास पैतृक संपत्ति है और आपने सोचा हुआ है कि यार उस संपत्ति में से कुछ हिस्सा बेच करके मैं अपने बिजनेस में लगा दूंगा या फिर किसी और कार्य में लगा दूंगा। तो शनिदेव कह रहे हैं कि यार वो आपकी पैतृक संपत्ति है, आप उस पर अपनी निगाह क्यों डाल रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे कि आपके प्रयोग के लिए नहीं है, लेकिन आप शनि का संकेत समझिए मेरे मित्र। शनिदेव का आपका ध्यान वहां पर जा सकता है, क्योंकि शनिदेव की अष्टम दृष्टि है। शनिदेव आपको कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि उसको भी देखो, क्योंकि समझाना है। भविष्य में आपके सामने इस तरह के कई बार ऐसे पक्ष आ सकते हैं जब आपको कुछ चीजों को चुनना पड़े। तो शनिदेव दोनों स्थितियों को आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, हम हैं, हमारे पास, हम अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास सपोज कीजिए कोई पैतृक संपत्ति है और हम उसमें से कुछ चीजें देख करके अपने लिए कुछ नई चीजें खरीदना चाह रहे हैं। तो क्या मेरे मित्रों वो सही है? नहीं मेरे मित्रों, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है और शास्त्रों में भी उल्लिखित है कि कोई भी चीज यदि आपको खरीदनी है तो उस वक्त खरीदिए जो आपकी सुविधाओं से जुड़ी है, जब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और आप अपने दम पर उसको खरीद सके। पैतृक संपत्ति में से कुछ हिस्सा बेच करके उन चीजों को खरीदने की आवश्यकता नहीं। क्या कहा गया है कि यदि ऐसी स्थिति आए तो ऐसी स्थिति में आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस से आप खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। लेकिन आपने घर की सुख सुविधाओं के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए कोई चीज खरीद ली तो मेरे मित्रों क्या उससे कुछ कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। लेकिन बिजनेस से कमा पाएंगे, टैलेंट से कमा पाएंगे, तो नई चीजें। तो यहां पर शनिदेव क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसी कुछ चीज आपके पास है तो उन चीजों का मिसयूज मत कीजिए, सदुपयोग कीजिए। टैलेंट में, अपने ज्ञान वृद्धि में, अपनी योग्यता को बढ़ाने में, या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने में। और उस स्थिति में बिजनेस को कब बढ़ाने में? जब आपको लग रहा है, आपको पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैच्योरिटी धीरा रहे हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके लगन पर है तो मैच्योरिटी तो अब में आ रही है, आप गंभीर हो रहे हैं, आप सोचने समझने की ताकत आपको मिल रही है। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर और अष्टम भाव पर दृष्टि क्या कह रही है कि व्यापार में जब आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएं कि हाँ उसमें और आप अगर इन्वेस्टमेंट करें तो वो बढ़ सकता है, तब उस कंडीशन में आप उसका यूज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव मेरे मित्रों। और तीसरी चीज मेरे मित्रों, लाइफ भीतर से बदलने लगती है। अब तक जो बचकानी हरकत थी, जो नादानी थी,
जो समाज को लेकर के एक अलग अंदाज आपका था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और मैच्योरिटी आप में जाग रही है, आपका ज्ञान यहाँ पर डेवलप हो रहा है और इसी को कहते हैं परिपक्वता की शुरुआत। एक व्यक्ति हमेशा परिपक्व होता रहता है मेरे मित्रों, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। तो शनिदेव आपको यहाँ पर और परिपक्व बना रहे हैं, क्योंकि वृषभ राशि के लिए तो शनिदेव वैसे भी बहुत अच्छे कहे गए हैं। अब मेरे मित्रों, वरदान ये सबसे बड़ी परीक्षा, ये कैसे पता चलेगा, कैसे फर्क पता चलेगा इन चीजों का? तो फर्क सिर्फ और सिर्फ एक चीज तय करेगी मेरे मित्रों कि शनिदेव आपके लिए वरदान बन रहे हैं या फिर आपके लिए बड़ी परीक्षा बन रहे हैं। वो क्या चीज है? आपका रवैया। जो वृषभ राशि के जातक डिसिप्लिन को अपनाते हैं, अनुशासन को अपनाते हैं, जो आराम से बाहर निकलते हैं, काहे से? परेशानियों से, सोच से, चिंता से, और लॉन्ग टर्म सोचते हैं, वो लोग शनि के वरदान के पात्र बन सकते हैं। उनके लिए शनि जो है भविष्य की मजबूत कमाई का आधार बन सकता है। बहुत विस्तार से मेरे मित्रों आपको एक एक पक्ष बता रहे हैं। शनि को अगर आपने समझ लेना जिंदगी में आपके, मेरे मित्रों, शनिदेव आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। इसमें कुछ लोग शनि में आगे निकलते हैं। क्यों निकलते हैं मेरे मित्रों? बहुत से लोग होंगे जिन्होंने आपने सुना होगा कि शनि की महादशा में, शनि की ढैया में, पनौती में, कंटक शनि में बहुत से लोग जो हैं वो आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए। क्योंकि शनि मेरे मित्रों दिखावे की सफलता को छीन लेते हैं। जो दिखावा करता है ना अपनी सफलता की, वो शनि को बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन शनि स्थायी सफलता देते हैं, जो लोगों की मदद करता है, जो दिखावा पसंद नहीं करता, जो अंदर से कोमल होता है, जिसके मन में दया होती है, उसको शनि बहुत अच्छा रास्ता देते हैं। शनि का फल देर से आता है मेरे मित्रों, ये बात तो है, क्योंकि शनि की चाल जो है वो शनि शनि है, शनि शनि कहा गया है ना कि शनि की चाल बहुत शनि शनि है। लेकिन जब शनिदेव देते हैं तो वो टिकता है, क्योंकि वो स्थायी होता है। शास्त्र में भी उल्लिखित है, शनिदेव की कथा को आप पढ़ेंगे तो। अंतिम बात मेरे मित्रों, शनि को संतुलित करने के उपाय। बहुत सारे उपाय आप में से बहुत सारे लोगों ने सुने होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप उन उपायों को मत कीजिए, बहुत से लोगों को उन चीजों से कुछ पॉजिटिविटी भी प्राप्त हो रही होगी। लेकिन जो आज हम चीज बता रहे हैं मेरे मित्रों, वो एक अलग है। सबसे पहले तो आप जो भी उपाय कर रहे हैं मेरे मित्रों, उसमें दिखावा ना करें, क्योंकि हमने कहा कि शनि को दिखावा पसंद नहीं है। शनिवार को किसी भी जरूरतमंद को आप दान कर सकते हैं, उसकी जरूरत की चीजें, लेकिन दिखावा ना करें, चुपचाप करें। इस हाथ से करें तो इस हाथ को ना पता चले, इस कान से करें तो इस कान से आप कर रहे हैं तो बस आप सुन रहे हैं, शनिदेव को पता है, या जिसकी आपने सहायता की उसे पता है, इस कान को भी पता ना चल पाए, वो बात कभी मन में ही ना आए। ये होता है दान मेरे मित्र। दिखावा कर दिया तो दान नहीं है। और शनि का मंत्र मेरे मित्रों, ओम प्राम प्रीम प्रोम शय शनिश्चराय नमः। और उससे पहले शनिदेव को प्रणाम करें। कैसे मेरे मित्रों? यह एक बहुत बड़ा भेद है जो आपको बता रहे हैं, क्योंकि भैया ज्योतिष के साथ साथ साधनाओं से जुड़े हुए हैं, तो आपको एक ऐसी चीज बता रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत शुभता के संकेत दे सकती है। क्या? शनिदेव को याद करने से पहले, शनिदेव के मंत्र का जाप करने से पहले उनकी माँ को याद करें। कौन है उनकी माँ? छाया। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। तो छाया पुत्र, हे माँ छाया के पुत्र शनिदेव, हम पर कृपा करो। उलझने, दिक्कतें, दिखावा, अहंकार, ईगो जो भी है हमारे मन से निकालो और हमें सच्चाई के स्थायी पथ पर अग्रसर करो। ऐसा कह करके शनिदेव के मंत्र का जाप करो मेरे मित्र। और मेरे मित्रों, तीसरी चीज, इनकम जो भी आपकी होती है उसको एक पेज पर लिखिए, एक डायरी मेंटेन कीजिए। और जो आपके एक्सपेंस हो रहे हैं, चाहे आप 5 रुपए का कर रहे हैं, चाहे 1 रुपया कर रहे हैं, उन सबको एक डायरी पर लिखिए। और या तो रोजाना वरना हफ्ते में एक बार। जब सब आप लिख लें तो जो इनकम है आपकी, जो डायरी इनकम की अलग बनाइए, एक्सपेंस की अलग बनाइए। जो इनकम की डायरी है उसको अपने पूजा घर में रख दीजिए, और जो एक्सपेंस की डायरी है उसके प्रत्येक पन्ने को फाड़ करके फेंक दीजिए। क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे भी शनि का कारण है। इनकम हमारी बढ़ती रहे, स्थायी रहे, हम शनिदेव आपको सोम को सौंप रहे हैं। और एक्सपेंस, जिस प्रकार से हमने ये पन्ने फाड़ दिए उसी प्रकार से हमारे जो खर्च हैं वो फट जाएं, वो समाप्त हो जाएं। तो मेरे मित्रों, कभी भी इन उपायों के करने से आपको कुछ भी नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, पॉजिटिविटी का ही आपको संचार मिलेगा। क्योंकि ये उपाय कहीं नहीं मिलेंगे मेरे मित्रों, ये उपाय अनुभव के हैं, ज्योतिष के हैं। ये उपाय एक ऐसे सार हैं जो आपके जीवन में शनिदेव की कृपा, शनिदेव की पॉजिटिविटी का संचार कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों, 2026 का शनि आपको तेज नहीं मजबूत बनाना चाहता है, यह बात ध्यान रखिए।
ये वरदान भी बन सकता है और परीक्षा भी। हमने आपको बता दिया कि आप किसके लिए वरदान बन सकता है और किसके लिए परीक्षा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप शनि की सीख को अपनाते हैं या उनका विरोध करते हैं, बस यहां पर डिपेंड होगा मेरे मित्र। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी मेरे मित्रों, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश लखने अंजन, हर हर महादेव।